आज हम 3 मंथ्स के बाद फॉलोअप के लिए गए और डॉक्टर ने जो बताया बहुत ही शॉकिंग था। हाय, दिस इज अभिषेक प्रकाश, अ फिजियोथेरेपिस्ट, अ फिटनेस ट्रेनर एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट और एक टीबिया फिबुला सर्वाइवर होने के नाते मैंने ये जर्नी खुद एक्सपीरियंस की है। तो ये वीडियो मेरी माइनर सर्जरी के ऊपर है एज अ व्लॉग, और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि मुझे सर्जरी क्यों दोबारा करानी पड़ी, क्या ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से मुझे सर्जरी करानी पड़ी। और व्लॉग के बीच में तो आपको पता चल जाएगा कि सर्जरी किस चीज की थी। तो व्लॉग को आप एंजॉय करो, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। तो गाइज हम लोग आज जा रहे हैं हम लोग का फॉलोअप के लिए, और आज हमारी कैब आ गई है, फिर आपको मिलते हैं। गाइस हम लोग को 2 घंटे हो गए हैं और लाइन में खड़े हुए फॉलोअप के लिए आए थे और अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अब हम लोग क्या करें बताओ। तो ये मेरे स्टिचेस कट रहे हैं और स्टिचेस कट के फिर हम लोग जाएंगे दूसरे फॉलोअप के लिए। तो गाइस आज हम लोग अपने स्टिचेस खुलवा के आ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं दूसरे फॉलोअप के लिए, और दूसरे फॉलोअप के लिए ताकि हम लोग वहाँ पे हमारे जिन्होंने हमें सर्जरी करी थी वो डॉक्टर है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो अब देखते हैं वहाँ जाके वो क्या कहते हैं। अभी तो इन्होंने बोल दिया है कि मतलब चल सकते हो, मतलब चलो लिफ्ट मत करो वगैरह वगैरह, बट वो डॉक्टर कुछ अलग बोलेगी या कुछ ये सेम बोलते हैं। आप जैसे बोलते हैं कि हम लोग उन्हीं की बात मानते हैं, सर्जरी करने की मेजर चीज़। तो फिर हम उनके ही फॉलोअप पे चलते हैं और फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे घर, और नेक्स्ट फॉलोअप हमारा 1 मंथ बाद होगा। और फिर ये तक फिर आगे हम लोग मिलते हैं, देखते हैं। और सुबह से उन्होंने खाना नहीं खाया है। तो अब मैं दूसरे हॉस्पिटल पहुंच गया हूँ। वेटिंग कर रहे थे हम लोग कि हम लोग कब नंबर आए, और यहीं पे हम लोग वेट कर रहे थे और फोन वगैरह चला रहे थे। काफी देर बाद यहाँ भी नंबर आया था। इसके बाद फिर हम लोग जाके डॉक्टर से मिले थे। जो भी जैसा भी था कि डॉक्टर ने बताया, जैसा भी क्या था कि डॉक्टर ने कंडीशन देखी और बताया कि हाँ सब कुछ सही है और बहुत अच्छा डिसीजन था और अब रिकवरी जल्दी होगी। अपने डाइट पे फोकस करो, चलने फोकस करो। तो इन्होंने 2-3 चीजें बताई, तो उसी पे मेरा ध्यान है, अब उससे वही काम करना है। और ये मौका मस्ती करते हुए चल रहा था। आप लोग मत चलिएगा इस तरीके से। गाइस हम लोग दिखा के चले आए हैं और हम लोग खाना खा रहे हैं। अब देखो मैं चल भी लेता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये लो। और हम लोग हॉस्पिटल से निकल गए, हम लोग घर जा रहे थे और ये रास्ते में मैं खा रहा था और ये एक्टिंग कर रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल कुछ नहीं रहा था, बस एक्टिंग कर रहा था। तो यही था कि मैं अब स्नैक खाते हुए जा रहे थे, हम लोग घर जा रहे थे वापस। और मैं बहुत खुश था कि मेरे स्टिचेस भी गए और रिकवरी अब और अच्छे से होगी। बट हाँ, यही कहूँगा जो आपके डॉक्टर लोग कहें वो जरूर करो, और इसी में मेरा ध्यान था। और व्यू को एंजॉय करते हुए मैं जा रहा था। फिर हम लोग घर पहुंच गए थे, फिर मैं रेस्ट कर रहा था। फिर शाम को उठा तो बहुत अच्छा मौसम था, ये मैं बालकनी पे बैठ के व्यू का एंजॉय कर रहा था। अभी मेरा मुझ सूझा सूझा लग रहा होगा कि मैं सो के उठा हूँ, और स्टिचेस आज कटे हैं। ये एक माइनर ऑपरेशन भी हुआ था एक बीच में, अभी पता नहीं पहले, तो उसके स्टिचेस कटे थे, तो हो गया है। अब बाकी अब प्रोग्रेस हो रही धीरे धीरे। 4 मंथ्स हो गए, लेकिन अभी पूरी तरीके से हड्डी जुड़ी नहीं है और पूरी तरीके से ये भी अलाउंस नहीं मिला है डॉक्टर की तरफ से मुझे कि प्रॉपरली चल सको। सो अभी प्रिकॉशंस लूंगा मैं, बस यही है जिंदगी। अब हम लोग को सही होना है, जल्दी 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 सही हो सके। हवा चल रही मस्त, आज बड़े दिनों बाद गर्मी से थोड़ा सा राहत टाइप की है, इसलिए मैं बालकनी में बैठा हुआ हूँ कैमरे मैन के साथ। स्टिचेस दिखाइए कैमरा मैन मेरी, ये देखिए। मैं ब्लर कर दूंगा ऐसे, वैसे सही नहीं है ऐसे दिखाना। ये जैसे पहले स्टिच लगा था, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा था, एक ये कट था। 2 स्टिचेस यहाँ पे भी थे, बट ये वाला दोबारा हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो दोबारा वाला हुआ था उससे एक स्क्रू निकाला गया है, तो इसकी वजह से, ताकि उसमें लोड और पड़ सके और रिकवरी और फास्ट हो सके। इसलिए तो यही है, जल्दी जल्दी फास्ट होगी क्योंकि डॉक्टर भी ये चाहते हैं, मैं भी ये चाहता हूँ, दुनिया ये चाहती है कि मैं जल्दी जल्दी रिकवर हो जाऊँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी रिकवर हो जाऊँगा। अब आज से 2 महीने और मेरे फुल फंक्शनैलिटी में, 2 महीने बाद मैं अपनी लाइफ वापस से शुरू करने की कोशिश करूंगा जैसे पहले थी। मैं गॉड से यही प्रे करूंगा कि जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं, ताकि मैं अपनी लाइफ वैसे जैसे जाता है वैसे जीना स्टार्ट करूँ। तो आज के लिए तो इतना ही है, बाकी आज कुछ खास हुआ नहीं। खास क्या, यही हुआ मैं वैसे भी 15 दिनों में, 1 महीने में ही निकल रहा था। इतने दिनों से जैसे जब मेरे फॉलोअप के लिए जाना होता है तभी मैं घर से बाहर निकलता हूँ, बाकी मैं घर में एक्सरसाइज करता हूँ रिहैब की। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मुझे रिहैब पता है तो मैं खुद कर लेता हूँ, और रिहैब एक्सरसाइज हो गई प्लस वॉकिंग वगैरह वो मैं घर में ही कर लेता हूँ। तो यही था, बाकी हम अपना काम तो कर ही रहे हैं, ऑनलाइन जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश कर रहे हैं, एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं और सारा काम कर रहे हैं। तो चल रही है, बस थोड़ा स्लो चल रही है, और जितना जल्दी ठीक होगा उतनी स्पीड पे मैं अपनी लाइफ को आगे ले जा सकता हूँ। और एज अ फिटनेस ट्रेनर, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जैसा मैं खुद, तो मुझे ऐसे आराम करना बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है। कुछ काम ना हो, कहीं जाना ना हो, तो मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को
पड़ता होगा कहीं जाना ना हो, पर मुझे ज्यादा ही लगता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहता था, बाहर रहता था, घूमता फिरता था और काम करता था पूरा। मतलब लाइफ स्टाइल मेरा पूरा काम भी पड़े रहने का रहता था और इधर से उधर से उधर ऐसे ही रहता था मेरा काम। तो अब थोड़ा सा सही नहीं लगता है, कभी कभी बुरा लगता है बहुत कि मेरे साथ हो गया और जल्दी से ठीक कर दो, ऐसे बोलता रहता हूँ मैं कि जल्दी जल्दी ठीक कर दो, लेकिन अब जो हो गया वो हो गया है। तो रिकवरी की पूरी कोशिश रहेगी, हेल्थ चल रहा है, सारी चीजें चल रही है, न्यूट्रिशन और टाइम है, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। और इतना टाइम था ये भी चला जाएगा जल्दी जल्दी, क्योंकि हमेशा तो कोई चीज रहती नहीं है ना, अच्छा टाइम भी नहीं रहता, बुरा टाइम भी नहीं रहता है। तो बस आज के लिए इतना ही ज्ञान, ठीक है, फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में। आगे कुछ था नहीं आज खास, बस फिर मिलेंगे। ओके, सी यू। तो व्लॉग आपने देख लिया होगा, सारी चीजें देख ली होंगी, मेरे इमोशन देख लिए होंगे। तो मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप अगर अपना एक स्क्रू निकलवा लोगे तो इंजर्ड लेग पे प्रॉपर्ली वेट पड़ पाएगा। उस स्क्रू की वजह से ज्यादा फोर्स नहीं डाल पा रहे हो आप उस पे, तो आप अपना एक स्क्रू निकलवा लो जिससे आपकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। और उन्होंने ऐसा भी कहा था कि अगर आप नहीं निकलवाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं डॉक्टर की बात बहुत ही सीरियसली लेता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम दिया है। खुद एक डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई पे कितना टाइम दिया, कितनी मेहनत की, तो उनको कितनी नॉलेज होगी उस चीज के बारे में, वो कुछ चीज होगी इसलिए कह रहे होंगे। इस वजह से मैंने उनकी बात मानी और मैंने 3 से 4 दिन बाद ही मैंने सर्जरी करा ली थी। मैं ट्यूसडे को दिखाने गया था और मैंने सैटरडे को सर्जरी करा ली थी। तो ये सर्जरी का मेनली यही रीजन था कि मेरे नी के जॉइंट के पास जो स्क्रू लगे थे, 2 स्क्रू लगे हुए थे, एक बड़ा स्क्रू था, एक छोटा स्क्रू था। तो जो बड़ा स्क्रू था उसे निकालने के लिए उन्होंने बोला था, तो हमारी माइनर सर्जरी में वो स्क्रू निकला था। बट हाँ, पेन तो हुआ था, पहले से ज्यादा हुआ था। और क्योंकि पिछली बार जब मेजर सर्जरी हुई थी, अभी तो माइनर हुई थी, इतनी ज्यादा खास सर्जरी नहीं थी, डरने वाली बात नहीं थी, माइनर सर्जरी हुई थी। बट पिछली बार दर्द कम हुआ था क्योंकि एनेस्थीसिया का असर था, मतलब नीचे की बॉडी एकदम पैरालाइज टाइप की थी, तो बैकबोन से वो एनेस्थीसिया डालते हैं तो मूव नहीं कर पा रहा था मैं, कुछ भी मुझे फील नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, बस ठोकने की आवाज आ रही थी, बस कुछ और फील नहीं हो पा रहा था। बट इस बार उन्होंने लोकल एनेस्थीसिया दिया, सिर्फ जहां कट लगाना था वहीं पे एनेस्थीसिया दिया था, लेकिन इस बार बहुत पेन हो रहा था। जब वो कट लगा रहे थे तब मुझे पता चल रहा था मेरी बॉडी में कट लग रहा है, वो पेन समझ में आ रहा था। और स्क्रू से लिटरली वो पेचकस नहीं होता, पेचकस जिसे कहते हैं, उससे वो स्क्रू निकाल रहे थे। तो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस तो मैंने कभी नहीं किया होगा, बट हाँ, ये लाइफ है, मैंने कर लिए सारे एक्सपीरियंस जितने करने होते हैं, A to Z मैंने सब कर लिया अब तो लाइफ में। तो ये सारे एक्सपीरियंस था और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके डॉक्टर कुछ भी कहते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं आपसे कि आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको उन पे यकीन नहीं तो 3-4 डॉक्टर से और पता करो कि हाँ क्या वो सही कह रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि वो सही कह रहे हैं तो आप तुरंत ही उस डायरेक्शन में मूव करो। अगर आपको वो कुछ भी कह रहे हैं, कितना वेट डालना है, कैसे चलना है, कुछ भी बता रहे हैं, उनकी बात मानो क्योंकि वो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस है चीजों का, तो उनकी बात मानो और फॉलो अप कभी भी मिस मत करो। और कमेंट करके जरूर बताओ कितने मंथ्स हो गए आपकी सर्जरी को और आपकी रिकवरी कैसी चल रही है। आपको ऐसा कोई केस तो फेस नहीं करना पड़ता है, आपको दोबारा सर्जरी तो नहीं कराना पड़ता है, माइनर या मेजर कुछ भी हो रहा है तो कमेंट करके बताओ मुझे। कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग वीडियो देख रहे हो, आपको हेल्प मिल रही है, तो आप कमेंट करके बताओ मुझे कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं हेल्प कर सकता हूँ आपको, एज अ फिटनेस ट्रेनर मैं आपको डाइट बता सकता हूँ, कुछ भी ऐसी चीज अगर आपको लग रही है कि मैं बता सकता हूँ तो आप कमेंट करो, मुझसे पूछो, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। तो यस, मैं कह रहा था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरी बैटरी खत्म हो गई थी फोन की, मैं चार्जिंग लगा के वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि 5000 स्टेप के माइलस्टोन तक मैं कैसे पहुंचा, और जब मैं 5000 स्टेप कंप्लीट कर रहा हूँ तब मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तब क्या क्या चीजें हो सकती हैं। और इस तरह के रिहैब के ऊपर और फिटनेस के ऊपर आपको कहीं और वीडियोस नहीं मिलेंगे, कोई और नहीं बताएगा इतनी डिटेल में कि क्या क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या एक्सरसाइज नहीं करनी, क्योंकि मैंने बहुत सर्च किया यूट्यूब में, तो इतना कुछ यूट्यूब में पढ़ा नहीं इन सब चीजों के लिए। तो सब्सक्राइब करो चैनल, बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है, फिटनेस से लेके रिहैब से लेके हर एक चीज तक सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।